एक ऐसा कन्फ्यूजिंग टॉपिक जो हमें हमेशा परेशानी करता है वो है अलंकार। छंद को हम इसी तरह से बहुत ही अच्छे ट्रिक से कर चुके हैं, बच्चों ने खूब पसंद किया है छंद की क्लास को, और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं उसी ढंग से अलंकार को। उम्मीद करती हूँ कि अलंकार की ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पूरी क्लास आपको ज़रूर देखना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अलंकार, सबसे पहले तो अलंकार कहते किसे हैं? भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। भूषित का अर्थ होता है कि सजाना, ठीक है, सजाना, ठीक है, भूषित करना या फिर सजाना। भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन ने कहा है कि जो अलंकृत करे, जो हमें सजाए, जो किसी चीज़ को सजाए, वो क्या होता है? अलंकार होता है। जैसे कि अलंकार को हम आभूषण भी कहते हैं, और आभूषण जैसे कि स्त्रियां हैं, है ना, जैसे आभूषण पहन करके क्या लगती हैं? सुंदर लगती हैं। वैसे ही काव्य में अलंकार से क्या होता है? इतना प्रभाव पड़ता है कि वो सुंदर बन जाती हैं। अलंकृति अलंकार है, ये जो परिभाषा है वो वामन ने दी है। आगे देखते हैं आचार्य भामा। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जो कि 6वीं शताब्दी में मौजूद थे। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए ये कहा है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, चाहे स्त्री का कितना भी मुख सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर कोई जेवर, कोई ज्वेलरी, कोई आभूषण नहीं है तो वो भी नहीं जचता है। ये आचार्य भामा का कथन है। उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी शोभित नहीं होती है। और ये परिभाषा इन्होंने दी है, ना कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ठीक है, ना कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो आचार्य भामा ने दी है, ये याद रख लेना। आगे है, भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आशय माना है, ठीक है। भामा ने वक्रोक्ति को, वक्रोक्ति जो अलंकार है, इसको संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताया है और उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय मानते हुए उन्होंने ये परिभाषा भी दी है। सहसा सर्वत्र वक्रोक्तिर अन्याया अर्थो विभाव्यते, ठीक है, यत्नो यस्या कविता कार्य को अलंकारो अन्य बिना, ठीक है। तो ये परिभाषा भी किसकी है? भामा की मिलती है, इसको भी आपको याद रखना है। जबकि आचार्य दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा है। काव्य का जो शोभा कारक यानी कि शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म होता है वो अलंकार होता है, ये दंडी साहब कहते हैं। और क्या इन्होंने परिभाषा दी है? काव्य शोभाकरान, ठीक है, शोभा कारक धर्म माना है तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ठीक है, काव्य शोभाकरान। छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको पकड़ लेने हैं और याद रख लेने हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर किसी टॉपिक को यहाँ पर आपको बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। और आगे आप अपना भी टॉपिक बता सकते हो जिनमें कन्फ्यूजन होता है। अगर हमने करवा दिया होगा तो हम आपको लिंक भेज देंगे, और अगर नहीं करवाया होगा तो आगे जरूर करवा देंगे, ठीक है। अभी आप अगर TGT या UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो क्लासेस हमारी बहुत ही बेहतरीन चल रही हैं। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है, ठीक है। आचार्य वामन ने क्या किया? दंडी ने तो कहा था कि काव्य के शोभा कारक जो धर्म है वो क्या है? अलंकार है ना, ये अलंकार को माना है। लेकिन दंडी के मत का विरोध करते हुए वामन कहते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार नहीं है बल्कि गुण है। क्या है? गुण है। यहाँ से देखो ना, पेज क्यों बदल रही है बार बार? धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभा कारक धर्म का संवर्धन यानी कि उसको शोभा कारक धर्म का को बढ़ाने के लिए, संवर्धन का अर्थ क्या होता है? बढ़ाने के लिए, उसमें और अच्छे से मतलब अच्छा लगने के लिए, है ना, गुणों को बढ़ाने के लिए संवर्धन करने वाला हेतु होता है क्या? अलंकार। तो ये परिभाषा जो दी है इसको याद रख लेना, ये वामन की परिभाषा है। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणा तद अतिशय हेतव इस अलंकारा, ठीक है। ये जो परिभाषा है काव्य शोभाया, ऊपर आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, काव्य शोभाकरान, ठीक है, काव्य शोभाकरान दंडी ने कहा है। काव्य शोभाया कर्तारौ, ये किसने कहा है? वामन ने कहा है। छोटी छोटी ऐसे आपको जो परिभाषा है वो याद रख लेनी है अपने दिमाग में। चाहो तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इनको लिखना
शुरू कर दीजिए। पीछे लास्ट में हम आपको कुछ अच्छी सी मतलब सभी जो अलंकार हैं उनका शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी क्लास आपको जरूर देखनी है, आपको अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व थोड़ा कम कर दिया, है ना। इसके बाद पहले तो शुरू में जब अलंकार का परिवर्तन हुआ था, कोई चीज़ जैसे होता है ना कि मार्केट में जब कोई नई चीज़ आती है तो उसका क्रेज कुछ ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई खाने की वस्तु हो, चाहे कोई देखने की वस्तु हो, कोई सजावट वाली कोई ज्वेलरी होती है। ज्वेलरी के भी आप डिजाइन देखोगे कि हर साल बदलते रहते हैं, है ना। अब ये चल रही है, अब ये ट्रेंड में है, अब ये नहीं है, वो नहीं है, ये कपड़ा ट्रेंड में है। तो वैसे ही होता है हमारे इनके साथ में भी। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, अलंकार को यहाँ पर इनका महत्व कम कर दिया गया। वस्तुतः अलंकार काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म में बाह्य है ना, बाहरी शोभा कारक धर्म में जिस प्रकार हार आदि अलंकार, हार वगैरह या कोई ज्वेलरी पहन करके रमणी बोलते हैं किसी भी स्त्री को, स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं। मतलब ज्वेलरी जब पहनते, देखिए सुंदरता अपने आप में होती है, मतलब एक अंदरूनी सुंदरता एक अलग चीज़ होती है। हाँ, थोड़ा हार वगैरह और ये सब चीज़ ज्वेलरी पहन ले तो उसकी शोभा बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। ये यहाँ पर यही कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई सुंदर नहीं है, वो कितने भी हार वगैरह कुछ भी ज्वेलरी पहन ले, वो सुंदर नहीं दिखती है। ठीक है। हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं। उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं। आचार्य जयदेव क्या कहते हैं कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे कि उष्णता के बिना अग्नि होती है। उष्णता यानी कि अग्नि है, आग है हमारे पास, लेकिन आग में गर्मी नहीं है, वो गर्म ही नहीं है, फिर वो किस प्रकार की आग हो गई। तो ये जयदेव क्या कहते हैं कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार होती है जैसे कि उष्णता के बिना अग्नि, यानी कि अलंकार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है आचार्य जयदेव ने। और इन्होंने एक यहाँ पर एक परिभाषा दी है, असौ न मन्यते कस्माद अनुष्णम अलंकृति। ठीक है, अनुष्णम यानी कि जिसमें आग नहीं है, जिसमें उष्णता नहीं है, वो अग्नि किस काम की। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा द्रष्टव्य। अब यहाँ पर हमारे शुक्ल जी भी एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, उनको लगा कि ये संस्कृत के जितने भी विद्वान हैं कुछ गलत बोल रहे हैं, चलो मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति क्या होती है, अलंकार होती है। याद रख लेना, ये रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। अलंकार के अभेदों को देखते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, लेकिन इनको भी जान लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। सॉरी भाई, आगे देखते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आगे इसमें अलंकार 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार आते हैं। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो। ठीक है, जहाँ अलंकारगत रमणीयता किस पर हो, शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, शब्दालंकार हो। जो अलंकार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, ठीक है, शब्दों से शब्द का प्रयोग जहाँ पर हो, या फिर या शब्दों से अलंकारों का पता चले। जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। उभय का अर्थ ही होता है दोनों में। शब्दालंकार को देखते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, अनुप्रास अलंकार से का जो भेद है, भेद आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहाँ से अभी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले अनुप्रास अलंकारों में क्या होता है, जब वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर, साम्यता यानी कि समानता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी कि बार बार एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप जानते होंगे, थोड़ा इजी है।
आगे देखते हैं, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें माँ की आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव, इसमें स की आवृत्ति हो रही है। जो इजी है थोड़ा हम जल्दी चलते हैं। चारु चंद्र की चंचल करने, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का, ठीक है, फिर भी आप याद रख लेना। आगे अनुप्रास के 5 भेद हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा रुकना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी ये पीजीटी में इसका भेद पूछा गया था, यहाँ से परिभाषाएं पूछी गई थी, ठीक है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, छेका अनुप्रास, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या और लाटा अनुप्रास। अब बच्चे इनको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। छेका अनुप्रास की अगर बात करें तो जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, मतलब कोई हमारा क्या है, कोई भी वाक्य है उसमें अनेक व्यंजन है, अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। छेका अनुप्रास का अंतर यानी कि एक जो वर्ण है ना वो 2 बार आना चाहिए बस। छेका अनुप्रास में क्या होता है, एक व्यंजन की आवृत्ति सिर्फ 2 बार। हाँ, हो सकता है कि एक वाक्य में बहुत सारे व्यंजनों की आवृत्ति 2 बार हो रही हो, तो वहाँ पर छेका अनुप्रास होगा, ठीक है। जैसे कि रीझी रीझी 2 बार आ गया, ठीक है। रहसी रेस इसमें 2 बार आ गया। हंसी हंसी 2 बार आ गया। सांसें भरी आंसू भरी, ठीक है, सांसें भरी आंसू भरी। कहत दई दई, इनमें क्या हो गया, मतलब एक ही शब्द है या फिर एक ही जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। रीझी रीझी, रहसी हंसी हंसी, यहाँ पर एक री की 2 बार आवृत्ति हो रही है, झी की हो रही है ना। इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हो गया, छेका अनुप्रास हो जाता है, यानी कि 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए यहाँ पर बस। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। छेका अनुप्रास में केवल एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, मतलब 2 बार ही आता है, तीसरी बार नहीं आता। क्या हो गया पता नहीं। जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। अनेक बार आवृत्ति होती है, अनेक वर्णों की, एक वर्ण की भी बार बार आवृत्ति हो सकती है या फिर अनेक वर्णों की भी। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को क्या कहते हैं, तो वृत्ति कहते हैं। जैसे कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, ठीक है। इसमें कहत लखन सन राम हृदय गुनी, यहाँ पर कंकन किंकिन क क क क मतलब 4 बार क की आवृत्ति हो रही है ना। इस तरह से आपको याद रख लेना। न 3 बार आवृत्ति हो रही है, तो ये होता है वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, याद रखना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुशाई, देखो त की आवृत्ति कितनी बार हो रही है। अगर आपको भेद पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, लेकिन सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहु जाही निरंतर गावे, शेष, इसमें स की आवृत्ति देखिए कितनी बार हो रही है, ठीक है। श्रुत्या अनुप्रास में क्या होता है, जहाँ किसी एक ही स्थान, जैसे कि एक ही उच्चारण स्थान, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है उच्चारण स्थान से, जैसे कि हमारे व्यंजन होते हैं, हम जानते हैं स्पर्श व्यंजनों में, उसमें एक ही उच्चारण स्थान से अलग अलग वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, लेकिन उनका उच्चारण स्थान एक होना चाहिए। तो जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कि कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास होता है। श्रुत्या यानी कि सुनने में क्या लगे, एक जैसा लगना चाहिए, यानी कि उसका जो उच्चारण स्थान है वो एक जैसा होना चाहिए। या तो कंठ के ही सारे वर्ण होने चाहिए, या फिर तालु के, या फिर मूर्धन्य के, या फिर ओष्ठ के, इस तरीके से इसमें होता उच्चारण स्थान। इसमें मैं तो रखता है जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठराई, ठीक है। तो अगर आप इनको स्पर्श व्यंजन वगैरह आप जानते होंगे उच्चारण को, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, देख लेना। यहाँ पर अंत्यानुप्रास में क्या होता है, इनकी परिभाषा जरूर याद रख लेना। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, अंत्या यानी कि अंत में यहाँ पर कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। जहाँ पदांत का मतलब है जहाँ पर पद के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, इसमें आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई, इसमें जाई, ठीक है। एक ही स्वर या व्यंजन की आवृत्ति बाद में हो रही है ना, ई की आवृत्ति दोनों में हो रही है, आ और ई की आवृत्ति दोनों में हो रही है, यानी कि पद के अंत में, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। आगे कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन,
ठीक है। अयन यहाँ पर दे रखा है, इसमें पद के अंत में जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे राइमिंग वर्ड्स, जो तुकांत वाले अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, अंत्यानुप्रास वहाँ पर होता है। जही दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन, ठीक है। अयन मयन, अयन मयन, ये किस प्रकार का तुकांत वाले जो शब्द होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। आगे है लाटानुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में, लाटा, लाटा यानी कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, वाक्य खंड भी हो सकता है, मतलब 2-3 शब्द भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द भी हो सकता है, आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य अन्वय में भेद हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे कि पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, ठीक है। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताई। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, शायद आप समझ गए होंगे। देखिए दोनों जो वाक्य हैं ना वो सेम है ना, दोनों वाक्य क्या हैं, अक्षर और शब्द इसमें बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें जो विराम लगे हुए हैं ना, वो विरामों के अलग अलग जगह लगने से क्या है, इनका जो अर्थ है वो पूरा बदल गया है, ठीक है, अर्थ बदल गया है। पिए निकट नहीं जाके, यहाँ पर लगा दिया पिए निकट जाके, ठीक है, नहीं घाम चांदनी तही, उसको कोई गर्मी चांदनी वगैरह कुछ नहीं है। पिए निकट जाके नहीं, यहाँ पर क्या दे दिया, नहीं। अब नहीं पर देते, जिसके पास नहीं है वहाँ पर घाम चांदनी ताही, ठीक है, गर्मी सर्दी में, सर्दी भी उसे ही व्याप्त होती है। आगे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। अब इसको आप पढ़ लेना, समझ गए होंगे। यमक अलंकार में कोशिश यही करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे, है ना, ताकि आप भी बोर ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए आप कम समय में समझने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपको वीडियो में, क्लास में सब कुछ याद हो जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि हाँ मैं याद हो गया है, आप बता दिया करो कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए, किस पर वीडियो चाहिए, ठीक है। यमक अलंकार की बात करें तो ये यहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। एक ही शब्द 2 बार मान लो आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादक तादिका, ये सब आप अर्थ जानते होंगे, है ना। कनक कनक, एक कनक का अर्थ क्या है, सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनान ते हरि नीके ये नैन, ठीक है। तो हरि के नैनान ते हरि, इस तरह से यहाँ पर शब्द अलग अलग है, लेकिन इनके अर्थ भी, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है हर बार जो आ रहा है। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। आगे श्लेष अलंकार में देखते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसके कुछ जो उदाहरण होते हैं ना उनको बस आपको याद रख लेना है ना। रहीमन पानी राखिए, ये बहुत पुराना है। चिरजीवो जोरी जुरे, ये भी आप जानते होंगे। मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोए, ठीक है, ये आप जानते हो किसकी है, बिहारी जी की पंक्ति है। और यहाँ पर आप याद रखना है इसमें कौन सा है, श्लेष अलंकार है। श्लेष के 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, ठीक है। श्लेष के 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, ठीक है, याद रखना। और आगे अभंग श्लेष में क्या होता है, श्लेष में शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक में निकल जाए, श्लेष में शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही, शब्द के हमें 2 टुकड़े ना करने पड़े और उसका अर्थ भी निकल जाए, वहाँ पर अभंग श्लेष होता है। अभंग, जिसको अभंग ना, भंग नहीं करना पड़े, यानी कि टुकड़े ना करने पड़े जिसके, वह अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत शंका करत चितवत चारियु चोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यापारी चोर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखना। सभंग श्लेष में जहाँ पर टुकड़े करना पड़े और तब उसका दूसरा अर्थ निकले, ठीक है। नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत नार पार है। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ पर होते हैं, तो जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा, जहाँ पर वक्ता के कथन का मतलब वक्ता यानी कि मैं हूँ वक्ता, मैं बोल रही हूँ, और मेरे कथन का श्रोता के द्वारा मतलब आप सुन रहे हो, वक्ता के अभिप्रेत आशय से मेरा मत अर्थ कुछ और है, मैं कुछ और आपको समझाना चाह रही हूँ लेकिन आप कुछ और ही अर्थ समझ रहे हो, ठीक है, आप कुछ और ही अर्थ लगा रहे हो। आशय से श्लेष अथवा काकू उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको वो तो समझ में नहीं आ रहा, आप अपने दिमाग से कुछ और अर्थ उसका निकाले दे रहे हो, ठीक है। जैसे व्यंजना शब्द शक्ति में होता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकह भोगू, गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम ही एक अष्ट अहो,
होने गऊ नहीं हो अवसा अली नीहू नहीं अस काहे कही, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखेंगे हम अर्थालंकार में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी खूब बनते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सादर से समानता या तुलना होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक, ठीक है, क्या किया जाता है? सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब एक ही वाक्य में जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा ना हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा और उपमेय का, इसमें आगे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सुनी सुर सरी सम पावन बानी पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीपर पात सरिस उपमा के 4 अंग होते हैं। इसमें उपमा और उपमेय का इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, उपमा में यानी कि एक दूसरे से, एक चीज़ की दूसरे से किसी से तुलना की जाती है। उपमान में जिससे उपमा दी जाती है उस, या फिर उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है ना। मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है और मैं उसकी उपमा किसी और से दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मुख की उपमा किससे देना? चंद्रमा से देना। तो चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा क्या हो गया? जिससे उपमा दी जाए यानी कि उपमान हो गया। क्या हो गया? उपमान क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। चंद्रमा किससे क्या दी जा रही है? तुलना की जा रही है हमारे किसकी? सुंदर मुख की, है ना। तो उपमेय क्या हो गया? हमारा मुख हो गया जिसकी उपमा दी जा रही है। ठीक है, चंद्रमा सा मुख। वाचक शब्द क्या होते हैं? जैसे कि सा, समान, चंद्रमा के समान मुख, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वाचक कहलाते हैं। मैं सीधा ही आपको समझाती हूँ। धर्म क्या होते हैं? धर्म गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान एवं उपमेय में तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, धर्म गुण, गुण के आधार पर, जिस विशेषता के आधार पर, देख लिए अगर चंद्रमा सुंदर है और चंद्रमा से हमारे मुख की तुलना हो रही है, क्योंकि जो मुख है वो भी क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो उसके गुणों की जो विशेषता के कारण जो क्या हो रही है? तुलना हो रही है, वो साधारण धर्म होता है। तो ये आप तीनों चीज़ें याद रख लेना है। चार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 4 वस्तु किसमें? उपमा अलंकार के अंदर, उपमा या उत्प्रेक्षा के अंदर, क्योंकि यहाँ इनको भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा उपमान है, कौन सा उपमेय है ना। बच्चों को यही समझ में नहीं आते हैं कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। रूपक अलंकार आता है दूसरा, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित, बिना किसी भेद के आरोप किया जाता है। ठीक है, बिना किसी भेद के, इसमें कोई मतलब यहाँ पर कोई नहीं क्या नहीं किया जाता? तुलना नहीं की जाती, है ना। तुलना नहीं की जाती, सीधा सीधा चंद्रमा मुख। ठीक है, मुख चंद्र, मुख चंद्र, सीधा मुख को क्या बता दिया? चंद्र बता दिया। तो वहाँ पर क्या हो गया? रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसेठ संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, ये इसका एक आध एग्जाम्पल है, उसको याद रख लेना आप। लेकिन इसमें कोई भी भेद नहीं किया जाता, मतलब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगा दिया जाता। जैसे कमल, चरण कमल, ठीक है, इस तरह से होते हैं जहाँ एक साथ लेके रहते हैं, जिनमें कोई वाचक शब्द नहीं होता, जिनमें कोई है ना, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक के 3 प्रमुख भेद होते हैं, आपको भेदों को भी याद कर लेना है। निरंग रूपक, जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो, उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर अवयव भी कहते हैं, थोड़ा इनको पढ़ लेना। ठीक है, ओ चिंता की पहली रेखा, ये कामायनी की पंक्ति है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, बर धामन बाम चढ़ी बरसे मुस्कानी सुधा, इसमें भी क्या है? निरंग रूपक है। हरि मुख पंकज, हरि मुख कैसा है? पंकज, पंकज यानी कि कमल, दुर्भ धनुष खंजन लोचन मित्र। ठीक है, बिंब आधार कुंडल मकर बसे रहत मोह चित्त, इसमें क्या है? बिंब आधार, अधर क्या है? अधर जो होठ है वो बिंब है ना। और मकर, कुंडल क्या है? मकर। मतलब इस तरह से इसमें क्या होता है? मतलब बीच में कोई वाचक शब्द आता ही नहीं है, सीधा सीधा इसको लिखा जाता है, वो होता है रूपक अलंकार। इस तरह से आप ट्रिक से थोड़ा याद कर लेना। सांग रूपक में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप होता है, वहाँ पर सांग रूपक होता है। ठीक है, इसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, अस्त भई विकसित भई निरखी राम राकेश। परंपरित रूपक, इनको तीनों को बस याद कर लेना, आज तो ये पूछाते हैं फिर भी आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार होता है सीधा सीधा उपमा का उल्टा। ठीक है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा या विपरीत।
ठीक है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बता दिया जाता है और उपमेय को उपमान सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध ओसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, हिम यानी कि बर्फ। उतरी नहाई जमुन जल, स्यों जरी ज्यों शरीर सम श्याम। ठीक है, ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। आगे यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण मतलब कारण के सहित उत्कर्ष दिखाया जाए, वहाँ पर अतिरेक होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही है, यानी कि मुख, मुख को आप क्या समझोगे, उपमेय। उपमान क्या है, चंद्रमा। ठीक है, उपमान क्या है, चंद्रमा। इनको ही हम आगे तक लेके चलते हैं, उपमेय और उपमान में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुख और चंद्रमा को उपमेय में उपमान से सकारण कारण के सहित उत्कर्ष दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि मुख क्या है, चंद्रमा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जा रहा है, और वो भी कारण के सहित। तो वहाँ पे क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार होता है, और ये 4 आधार पर हो सकता है। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, है ना। उपमेय का उत्कर्ष दिखाना है क्योंकि मुख कितना सुंदर है लेकिन चंद्रमा में दाग है, इस तरह से उसका अपकर्ष दिखाया गया जाएगा। केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर, केवल ये बताकर भी कि अरे तुम्हारे चेहरे पे तो एक भी दाग नहीं है, तुम्हारा मुख बिल्कुल बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्रमा में तो दाग है। लेकिन मुख में आपको उत्कर्ष नहीं बताना है, केवल बताना है कि चंद्रमा में दाग है। ठीक है, उसका अपकर्ष दिखा रहा है। सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, या फिर उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिए बिना क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है। जैसे कि उदाहरण है, समसुवरण सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। ठीक है, समसुवरण सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, ये उदाहरण है जिसमें क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। सिय मुख शरद कमल, ये इसमें भी क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। आप उदाहरण पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, मैं आपको केवल अलंकार समझाऊंगी, अगर आप कहेंगे तो हम इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में उपमान की संभावना या फिर कल्पना कर ली जाए, जब उपमेय में, उपमेय क्या है, चंद्रमा है, उपमान क्या है, चंद्रमा है, और उपमेय क्या है, मुख है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि मनो जिसमें आ गया, मानहु जिसमें आ गया। ठीक है, मानो आ गया, मनो आ गया, मनहु आ गया, ये क्या होते हैं, इसके ट्रिक हैं, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप इनको पढ़ लेना। संदेह अलंकार में क्या होता है, रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। संदेह, किसी पर संदेह करना, शक करना। ठीक है, तो रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण, रूप रंग एक जैसा लगता है, समानता दिखती है ना। उपमेय में उपमान का क्या हो जाता है, संशय हो जाता है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार है। जैसे कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, या नारी ही की सारी है। यहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार का ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। जरूरी तो नहीं है ये फेमस पूछ लिया जाए, क्योंकि फेमस जो ज़्यादा प्रसिद्ध है उनको एक्सपर्ट थोड़ा पूछते नहीं हैं, वो नई नई ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इनको, इनकी परिभाषाओं को आप अगर याद कर लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम्पल कर पाएंगे। ठीक है, वदन सुधानिधि जान के तुभ संग फिर्यो चकोर, वदन किधो ये शीत कर किधौ कमल भय मूर, इसमें संदेह हो जाता है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जहाँ पर भ्रांति उत्पन्न होती है, रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण, जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु को चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जैसे कि पाए महावर दैन को नाइन बेटी आए, फिर जान मावरी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस उदाहरण है। परत बिरमर सुख तुंड पर, भ्रम धरी कुसुम पलास, धली ताको पकरन चैत जम्बू फल की आस। ठीक है, इसमें क्या है, भ्रांति होती है, मतलब हमें भ्रांति, ऐसा लगता है कि हम कुछ और चीज़ देखना चाह रहे हैं लेकिन हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर, भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सुख बोलते हैं तोते को। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम, दाड़िम बोलते हैं अनार को, दाड़िम किसको बोलते हैं, अनार को। उसे लगा अनार का बीज रखा हुआ है किस पर, नाक का जो मोती पहन रखा है, और अधर की कांति से वो ऐसा चमक रहा है, लाली से कैसा चमक रहा है, बिल्कुल जैसे अनार का बीज हो। तो तोता उसको देख करके ये मतलब सोच में पड़ जाता है, उसे भ्रांति हो जाती है ये अनार का बीज है या फिर क्या है। ठीक है,
असंगति अलंकार, असंगति अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ कार्य और कारण में संगति ही ना हो, ठीक है, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो, जो कार्य हो रहा है उसका कोई कारण है ही नहीं। दरग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति, ठीक है, ये भी बिहारी जी की पंक्तियां हैं, इनको याद रख लेना। यहाँ पर क्या है? असंगति अलंकार है। दरग उर्जत टूटत कुटुम्ब जरे नैन फलकें गिरे चित तरपे दिर रैन उठे सूल उर निहिपुर नव नव नए मय निरप मैन। आगे बिहंसी बुलाए बिलेकी उत प्रौढ़ तियारस भूमि पुलकी पसीजत पूत को पिए चूम्यो मुंह चूमी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण है। पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल, इनको बिना देखे कर ले। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? जहाँ विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जब विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, ऐसा होता है ना। या अनुरागी चित्त की गति समझाई नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझाई नहीं कोई आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रग जल का यह व्यर्थ सांस चल चलकर करती है काम अनिल का, अनिल यानी कि हवा का, ठीक है। आगे देखते हैं विभावना अलंकार में। विभावना अलंकार जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, कारण के बिना ही, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस, पावस बोलते हैं किसको? बसंत ऋतु को। बिना बसंत के ही क्या है, जो मोर है वो अचानक से नाच रहे हैं, है ना, उनके पास कोई कारण नहीं है फिर भी नाच रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का होता है किसी चीज का बढ़ चढ़ करके वर्णन करना, ठीक है, चाहे बेशक इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर देना कि चाहे तो लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन ही हो जाए, ठीक है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के प्रमुख भेद हैं। रूप का अतिशयोक्ति जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति होता है। जैसे बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, ठीक है। तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का ये जयशंकर प्रसाद की क्या है पंक्ति है, आपको याद रख लेना है। भेद का अतिशयोक्ति में क्या होता है? जब उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है, भेद का अतिशयोक्ति में जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है ना। इसका एग्जाम्पल है, याद कर लेना। अनियारे दीर्घ नयन, अनियारे दीर्घ नयन किती न तरुणी समान वह चितवनी और कछु जेही बस होत सुजान। प्रति वस्तु उपमा अलंकार में क्या होता है? वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो, ठीक है। प्रति वस्तु उपमा अलंकार में क्या होता है? वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। सिंह सुता, ठीक है, यानी कि जो शेर की बेटी है वो कभी क्या गीदड़, है ना, गीदड़ से प्यार करेगी क्या कभी, ये इसमें क्या है? प्रति वस्तु उपमा अलंकार है, इसका आपको याद रख लेना है, ठीक है। राजत मुख मृदु बानी सो, इसमें क्या है? वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। इनको आप पढ़ लीजिएगा। राजत मुख मृदु बानी सो। दृष्टांत अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव ना किया जाए और वाचक शब्द का उल्लेख ना हो। जहाँ पर वाचक शब्द का उल्लेख ना हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। सट सदुरई सत संगति पाई पारस परसी कु धातु सुहाई पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। काव्यलिंग अलंकार में कौन सा होता है? काव्यलिंग अलंकार में जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाह खाए बोराए जग वाह खाए, इसमें काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, इसमें एक और अलंकार आता है कनक कनक, जो 2 बार आ रहा है, वो यमक अलंकार भी है। अगर आपको यमक अलंकार दे रखा है ऑप्शन में तो यमक हो जाएगा, यमक नहीं दे रखा काव्यलिंग हो जाएगा, ऐसा होता है इनमें, ठीक है।
श्याम गौर किमि कहीं बखानी गिरा अनयन नयन बिनुवानी। अर्थांतर अन्यास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से और विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहाँ पर अर्थांतर अन्यास होता है। बड़े ना हूजे गुणन बिनु वृद्ध बड़ाई पाए। बड़े ना हूजे गुणन बिनु, ये जो उदाहरण आपको दे रखे हैं, है ना, वैसे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इनकी सबकी क्या है परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है ना, या फिर हमें बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है इनमें। तो आपको ये सारे जो कथन एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको याद कर लेना, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना। बड़े ना होजे गुणन बिनु वृद्ध बड़ाई पाए, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अलग से। कैद धतूरे सौ कनक गहनो गढ़ो ना जाए, ठीक है, कैद धतूरे सौ कनक गहनो गढ़ो ना जाए। वसी कुसंग चाहत कुशल ये रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत सुकुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। आगे आता है हमारा उदाहरण अलंकार, जहाँ किसी बात की ज्यों जैसे इव आदि वाचक शब्दों के द्वारा अन्य किसी बात से समानता दिखाई जाए, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खलके वचन संत सहे जैसे, ठीक है, खलके वचन संत सहे जैसे। जहाँ किसी बात की ज्यों जैसे के द्वारा क्या किया जाए, वाचक शब्दों के द्वारा अन्य किसी बात से समानता दिखाई जाए। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरेऊ धन खल बोराई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहे हैं, वाचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग आ रहा है, ठीक है। बूंद आघात सही गिरी कैसे और जैसे, ये उदाहरण अलंकार के उदाहरण है। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत कथन में क्या है, अप्रस्तुत व्यवहार का सम आरोप कर दिया जाता है, समारोप कर होता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे चंप लता सुकुमार तू धन तुब भाग्य विशाल, तेरे डिंग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल, ठीक है। ये इसका क्या है उदाहरण है समासोक्ति उदाहरण का। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही कहाल। और यही पंक्ति अभी किसमें पूछी गई थी, पीजीटी के पेपर में पूछी गई थी। किसकी पंक्ति है, तो ये बिहारी जी की पंक्ति है ना, बहुत ही फेमस पंक्ति है और इसमें समासोक्ति अलंकार है। आगे अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी की बात और किसी और पर ढाल कर कही जाए, जहाँ किसी और की बात है लेकिन किसी और पर, कैसा ऐसा कई बार होता है ना, हम किसी और से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने कहने की तो औकात नहीं है, इसलिए दूसरे से किसी और से लगा करके बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, अन्य उक्ति, ठीक है। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देखो विहंग विचार, वाज पराए पानी पर तू पच्छिनु ना मार। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, नहीं अन्योक्ति है, अन्योक्ति है, ठीक है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल बोलते हैं विष को, ठीक है, जिसके पास विष है वही क्या है, असली सांप है ना, उसको ही क्षमा शोभती उस भुजंग को, उसको क्या, जो दंतहीन विष रहित विनीत सरलो, है ना, वो सांप ही किस प्रकार का, जिसके दांत भी नहीं है, जो विष भी नहीं है, जिसके अंदर विनीत और सरल है, जो काट नहीं सकता। निदर्शना अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हों किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनु है। यहाँ पर क्या है, निदर्शना अलंकार है। यह प्रेम को पंथ, ये किसकी पंक्ति है, बोधा की पंक्ति है, ठीक है, ये बोधा की पंक्ति, ये सारी पंक्तियाँ हमने करवाई हैं। आगे है, जो अस भक्ति जानी पर केवल ज्ञान हेतु सम करें, यहाँ पर भी निदर्शना अलंकार है। विषय शक्ति कहाँ पर होता है, जहाँ कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य घटित न हो। विभावना वहाँ पर होता है जहाँ पर कारण नहीं है फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन विषय शक्ति में कारण है ना, कारण है लेकिन फिर भी कार्य घटित नहीं हो रहा है। जैसे आपके पास कारण है कि आपको पढ़ना चाहिए लेकिन आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये क्या है, विषय शक्ति अलंकार है। त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यों ज्यों पियत अघाए, सगुन सलोने रूप की जूना चक तिरखा बुझाए। तिरखा यानी कि प्यास बुझाए, सलोने रूप रस को पीते रहने पर भी नेत्र तृषित ही रहते हैं। ये इसका क्या है अर्थ है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। विरोधाभास कहाँ पर होता है, जहाँ किसी जाति गुण क्रिया द्रव्य में वास्तविक विरोध ना रहते हुए विरोध का आभास मिले। दोबारा से है, चरण कमल बंदव हरि राई,
चरण कमल बंदौ हरिराई, इसमें क्या है, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, जहाँ की कृपा मतलब चरण कमल बंदौ हरिराई, हरि राम मतलब हरि की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वहाँ पर अपाहिज भी पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को भी सब कुछ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कौन सा है, याद रखना विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, यहाँ गुण का क्रिया से क्या है, विरोध है। गुण का क्रिया से मतलब काम जो हो रहा है ना, अब क्या अपाहिज लोग जो है पर्वत को लांघ सकता है, नहीं लांघ सकता है ना। यहाँ गुण का क्रिया से विरोध होता है। श्रृंखला मूलक अलंकार कहाँ पर होता है, तो इसमें एक कथन से दूसरे कथन का लगाव जंजीर की कड़ी की तरह, जैसे जंजीर आपने देखी होगी वो एक कड़ी के से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है, वैसे श्रृंखला मूलक होता है श्रृंखला। ठीक है, तो एक पंक्ति जैसे होती है, तो एक कथन से दूसरे कथन का लगाव वैसे ही होता है जैसे कि जंजीर का एक कड़ी से दूसरी कड़ी का होता है, जिससे एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है तो नए अलंकारों का जन्म हो जाता है। यह संबंध विविध प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अलग प्रकार से ये जो संबंध है वो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत हो सकता है। एकावली अलंकार जब क्रम से पूर्व वस्तु के साथ उत्तर वस्तु विशेषण संबंध रखती है तब एकावली अलंकार होता है। ठीक है, एकावली अलंकार में क्या होता है, जब क्रम से पहले वस्तु के साथ उत्तर वस्तु विशेषण संबंध रखती है तब एकावली अलंकार होता है। प्रथम वस्तु क्या होती है, विशेष्य होती है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और उसके बाद वाली वस्तु उसका विशेषण होता है जो उसका विशेषता का शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकावली अलंकार होता है सो नहीं सर जित सरसिज नहीं जेहि अली ना लुभाई, अली नहीं जो कल गुंजन हीना, गुंजन नहीं जो मन ना हरि हीना लीना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, याद रखना एकावली अलंकार है। आगे कारण माला अलंकार, जब पूर्व वस्तु के साथ उत्तरोत्तर वस्तु का संबंध कारण कार्य सा हो तब वहाँ पर कारण माला अलंकार होता है। कारण माला और एकावली में ये अंतर होता है कि कारण माला में केवल कारण और कार्य की श्रृंखला बनाई जाती है, एकावलन में सभी वस्तुओं की श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये कारण माला होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भागु, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुरागु। आगे काव्यलिंग अलंकार, जहाँ दोहे के पूर्वार्ध के लिए उत्तरार्ध हेतु का काम करता है, जहाँ दोहे के पूर्वार्ध के लिए उत्तरार्ध हेतु का काम करता है वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। कनक कनक ते सौगुनी, इसमें काव्यलिंग अलंकार भी है। देखो इसमें एक में ही तीन अलंकार हमें देखने को मिले हैं। अर्थांतर अन्यास, जहाँ सामान्य का विशेष्य और विशेष्य का सामान्य से समर्थन हो वहाँ पर अर्थांतर अन्यास होता है। ठीक है, जो छोड़त कुल आपनो ते पावत बहु खेद। आगे देखते हैं गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक में क्या होता है, इसमें गूढ़ अर्थ की प्रतीति अर्थात किसी छिपे हुए अर्थ को प्रकट किया या संकेत किया जाता है। यह नाना प्रकार से दिखाई देता है, या नाना की अनेक प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें अनेक प्रकार अलंकारों का समावेश होता है। इसके अंतर्गत स्वभावोक्ति, उदात्त, भाविक, सूक्ष्म, पिहित, गूढ़ोक्ति आदि अलंकार आते हैं। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक के अंतर्गत सूक्ष्म अलंकार कहीं दूसरे का किया हुआ कोई सूक्ष्म कृत्य, संकेत या चेष्टा समझकर कोई व्यक्ति इशारे से ही उसका उत्तर दे देता है, तो वहाँ पर सूक्ष्म अलंकार होता है। विनय प्रेम बस वही भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आगे कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं। भिन्न भिन्न अलंकारों का जन्म कैसे केवल सादृश्य की कल्पना को तनिक विस्तृत रूप प्रदान करने से होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक रमणी के मुख का वर्णन कई प्रकार से किया जा सकता है और इससे अनेक अलंकारों की सृष्टि होती है। अब देखते हैं एक ही एग्जाम्पल को हम अनेकों प्रकार से अलग अलग थोड़ा सा बदलाव करने से अलग अलग अलंकारों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आपका मुख चंद्रमा के समान है ना, आपका मुख क्या है, हमारे मुख की चंद्रमा के समान क्या की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, चंद्रमा आपके मुख के समान है, यानी कि उपमा का उल्टा हो गया, प्रतीप अलंकार हो गया। आपका चंद्र ही मुख है ना, मैंने आपको बताया था इसमें वाचक शब्द नहीं होते, आपका चंद्र ही मुख है, तो ये क्या है, रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाता है। आपका चंद्रमुख, ठीक है, आपका चंद्रमुख यानी कि मुख ही चंद्र है, यह आपका मुख है या फिर चंद्र है, ये संदेह अलंकार होता है। यह चंद्र है, आपका मुख नहीं है, ये चंद्र है, ठीक है, आपका मुख है ही नहीं, मतलब मुख इतना सुंदर है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि चंद्र है। यहाँ पर अपनहूति अलंकार होता है। चंद्र आपके मुख के समान है, आपका मुख चंद्र के समान है। यहाँ पर उपमेय उपमा होता है, क्या होता है, उपमेय उपमा होता है। यहाँ पर चंद्र आपके मुख के समान है और आपका मुख चंद्र के समान है, मतलब दोनों एक दूसरे से तुलना हो रही है।
आपका मुख आपके मुख के ही समान है भैया, है ना, चंद्रमा से तुलना मत करो। यहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा है? अनन्वय अलंकार, जिसमें तुलना की ही नहीं जा रही, मुख की मुख से ही तुलना की जा रही है बस। चंद्र को देखकर आपके मुख का स्मरण हुआ या, मतलब जब चंद्रमा को देखा तो आपका मुख याद आ गया, ये है स्मरण अलंकार। आपके मुख को चंद्र जानकर चकोर आपके मुख की ओर उड़ा, है ना, जैसे चकोर चंदा की तरफ उड़ता है तो वैसे ही आपके मुख को चंद्रमा जान लिया किसने? चकोर ने, और आपके मुख की तरफ उड़ चला। ये भ्रांति होती है यहाँ पर। यह चंद्र कमल है ऐसा समझकर चकोर तथा भ्रमर आपके मुख की ओर उड़ रहे हैं। अब यहाँ चकोर और भ्रमर सब उड़ रहे हैं, आपके चंद्र कमल है, कमल समझ करके। तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है, एक ही स्थल पर एक विषय की भिन्न भिन्न कल्पना कर लेना। आपका मुख मानो की चंद्रमा है, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जहाँ पर ये वाले वाचक शब्द आते हैं। यह द्वितीय चंद्र है, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब एक चंद्रमा आसमान में, एक चंद्र, और दूसरा ये जो मुख है ना वही चंद्र है, दूसरा मुख चंद्र है ये। तो द्वितीय चंद्र है, अतिशयोक्ति। रात्रि में चंद्रमा और आपका मुख दोनों आनंदित होते हैं, यहाँ पर दीपक अलंकार है। रात्रि में चंद्रमा और आपका मुख दोनों ही आनंदित होते हैं, दीपक अलंकार। चंद्र रात्रि में ही उल्लसित होता है, लेकिन आपका मुख तो सदैव उल्लसित रहता है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे, जिस प्रकार आकाश में चंद्र है, पृथ्वी पर आपका मुख है चंद्रमा के समान, दूसरा चंद्रमा है, चंद्रमा के समान आपका मुख है पृथ्वी पर, है ना। तो यह दृष्टांत अलंकार होता है। आकाश में चंद्र विराजमान है, पृथ्वी पर आपका मुख विराजमान है, यहाँ पर प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है। आपका मुख चंद्रमा की शोभा को धारण करता है, निदर्शना अलंकार होता है। आपके मुख के सम्मुख चंद्रमा फीका है, ये अप्रस्तुत की प्रशंसा होती है, ठीक है। आपके मुख के सम्मुख क्या है? चंद्रमा फीका है, तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा की जाती है। आपके चंद्र मुख के कारण कामा अग्नि शांत हो जाती है, यहाँ पर परिणाम अलंकार है, ठीक है। चंद्रमा तुम्हारे मुख के साथ रात के समय प्रसन्न होता है, ये सहोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर कुछ एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो। आप ऊपर दोबारा से इनको क्या करोगे, कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से सभी जो आपको दे रखे हैं देखिए। जैसे ही ये निदर्शना ये ज़्यादातर होती है, इनकी परिभाषा नहीं पूछा जाती, एग्जाम्पल वगैरह पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेना। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप बता देना, वैसे तो शायद देखते हैं करवाते हैं नहीं करवाते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और आगे का टॉपिक भी बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन होता है। एक रस और हम कराएंगे, फिर उसके बाद आप लोग बता दीजिए।